नमस्ते मित्रों। आज की कहानी का नाम है तीन हंसी का रहस्य। यह एक देवदूत की गलती के कारण उसे सजा मिली, उसके ऊपर बेस्ड है। देवदूत यानी कि जो ईश्वर के समीप रहते हैं, उनका वो काम करते हैं। देव मतलब देवता और उनका दूत मतलब उनका सेवक। तो एक समय ईश्वर ने अपने प्रिय सेवक यानी देवदूत को धरती पर एक स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा। उस देवदूत का नाम रवि था। धरती पर उसने देखा कि वह स्त्री एक झोपड़े में पड़ी हुई है तथा दो जुड़वा बच्ची उससे लिपटी हुई हैं। उस स्त्री का पति 7 दिन पहले ही मरा था और ये जो दोनों जुड़वा बच्ची हैं ये 3 दिन पहले ही पैदा हुई थी। तो रवि को यानी कि उस देवदूत को उन पर दया आ गई कि इस स्त्री के प्राण भी नहीं रहेंगे तो इन नन्ही बच्चियों को कौन पालेगा, बड़ा करेगा, ये तो मर नहीं जाए कहीं। तो यह विचार कर कि इस स्त्री के प्राण मैं नहीं लेता, वह खाली आती वापस स्वर्ग लौट गया भगवान के पास। तो ईश्वर को बुरा लगा और उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण उन्होंने रवि को यानी कि देवदूत को दंड दिया कि तुम्हें मनुष्य रूप में धरती पर जीना पड़ेगा जब तक कि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर न खोज लो। और जब तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे तब तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी और तीसरे प्रश्न के उत्तर के बाद ही तुम वापस लौटोगे। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सबको जीवन देता हूँ और मृत्यु भी। तुमने मेरी आज्ञा न मान के पाप किया है, इसीलिए तुम्हें दंड मिलेगा। सुन लो वो तीनों प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में क्या रहता है। दूसरा है, मनुष्य को क्या नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन का आधार क्या है। तब फिर वह धरती पर गिरा यानी कि देवदूत, हाँ वह बिना वस्त्र पहने था, नंगा गिरा धरती पर। उस समय धरती पर सर्दियों का मौसम था, मतलब ठंड का मौसम था। खूब जोर की ठंडी हवा चल रही थी और जैसे ही वह धरती पर गिरा मनुष्य रूप में, तब उसे मनुष्य के जो कमजोरियां हैं वो सब सताने लगी, यानी कि भूख प्यास और ठंड उसे सताने लगे। और वह एक मंदिर के पास गिरा था तो वहां से एक चमार गुजर रहा था। चमार यानी कि जो जूते बनाता है। तो वह चमार रवि को देखकर भी आगे निकल गया, उसकी मदद नहीं की। तो चमार को वह काफी भयानक लगा, डरावना सा लगा। मगर कुछ दूरी पहुंचते ही चमार के मन में दया की भावना आई कि मनुष्य का तो धर्म ही दया करना है, तो मुझे उसकी मदद करना चाहिए। वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहीं ठंड से मर न जाए। तो वह चमार लौटा और रवि को अपना कंबल ओढ़ने के लिए दिया। और अब रवि को दया के कारण वह चमार काफी सुंदर दिखने लग गया था। तो चमार ने रवि को अपने साथ ले लिया कि तुम क्या यहाँ रहोगे, तुम्हारे पास तो घर वर भी नहीं है लगता है, तो मेरे साथ आओ। और उस चमार ने बताया कि मैं जूते बनाता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ मगर फिर भी काफी गरीब हूँ। तो तुम्हें साथ देखकर मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी, वो ऐसे भी बहुत क्रोधी स्वभाव की है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो तुम लेकिन शांति रहना, कुछ बोलना मत, मैं उसे मना लूंगा। तो चमार ने रवि से उसके बारे में पूछा मगर रवि चुप ही रहा। घर पहुंचते ही अपने पति के साथ अनजान व्यक्ति को देख वह स्त्री काफी चिल्लाई। रवि को यह स्त्री काफी डरावनी लगी, चमार से भी ज्यादा डरावनी लगी जैसा चमार पहली बार लगा था। तो चमार ने अपनी पत्नी को काफी समझाया, तब जाकर वह मानी। फिर कुछ देर बाद वह स्त्री अपने पति तथा रवि के लिए भोजन लेकर आई। तो अब रवि को वह स्त्री काफी सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर वह जोर से हंसा क्योंकि उसे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि मनुष्य में प्रेम रहना चाहिए, प्रेम और दया रहना चाहिए। प्रेम और दया के भाव ही मनुष्य का धर्म है। चमार ने रवि को अपने नौकर के रूप में रख लिया। रवि ने 1 सप्ताह में ही चमार से जूते बनाना सीख लिया, इतना तेज था वो, क्योंकि वो तो देवदूत था ना, देवताओं का गुण था उसमें थोड़ा। उसके बनाए जूते जल्द ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए कि इतने अच्छे और अनोखे जूते, मजबूत जूते और बढ़िया कोई और बना ही नहीं सकता। तो इस तरह से
उसके पास, अब चमार के पास बहुत काम हो गया था और उसकी स्थिति भी एक ही वर्ष में काफी अच्छी हो गई थी। तो अब चमार के पास जहाँ पैसे बचते नहीं थे खाने के लिए भी, अब उसके पास पैसे भी जमा हो गए थे। एक दिन राज्य का सबसे धनी सेठ चमार के पास जूते बनवाने आया और बोला, मैं तुम्हें 10 गुने पैसे दूंगा, मतलब 10 टाइम्स पैसे दूंगा, मगर जूते 1 वर्ष तो कम से कम चलने ही चाहिए। सेठ की यह बात सुन रवि दूसरी बार जोर से हंसा। चमार व सेठ को उसकी हंसी बहुत बुरी लगी कि ये क्या बेकार में हंसता पागल की तरह। एक ही दिन में रवि ने सेठ के लिए जूतों की जगह स्लीपर बना के चमार को दे दिए। चमार ये देखकर काफी क्रोधित हुआ, ये क्या, जूते बनाने थे और तुमने स्लीपर बना दिए। तो उसी समय सेठ का नौकर आया और बोला, सेठ जी तो मर गए हैं, उनके लिए जूते नहीं स्लीपर चाहिए। तो चमार ने स्लीपर दे दिए। उस राज्य की यह नियम था कि जो मरता था उसे स्लीपर पहनाए जाते थे। तो अब चमार समझ गया कि रवि को कैसे पता कि ये सेठ मरने वाला है और उसने जूतों की जगह स्लीपर बनाया। तो वो समझ गया कि यह कोई संत महात्मा है और किसी मुसीबत में है। इसीलिए वो सिर्फ एक हंसते ही रहता है। पहली बार भी हंसा था तो कुछ ही महीनों में मेरी अवस्था अच्छी हो गई, मेरे पास पैसे हो गए। इधर रवि यह सोच रहा था कि ईश्वर के दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे यह मिला कि मनुष्य जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता। सेठ तो 1 वर्ष के लिए जूते चलने चाहिए यह चाहता था, जबकि वह तो एक ही दिन में मर गया। इसलिए हम जो इच्छाएं करते हैं वह सब व्यर्थ है, क्योंकि होगी तो वही जो भगवान चाहे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यही था कि ईश्वर, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जो चाहता है वो कुछ नहीं मिलता उसको, वो भगवान ही जो देना वो देते हैं। ठीक है। इसी तरह 6 वर्ष बीत गए, 6 साल बीत गए। मतलब एक दिन एक मोटी औरत 2 जुड़वा लड़कियों को लेकर चमार के पास जूते बनवाने के लिए आई थी। रवि ने उन लड़कियों को देखते ही पहचान लिया कि यह 2 तो उसी स्त्री की जुड़वा बच्ची हैं जिनके कारण उसे यह दंड मिला। तो उस मोटी औरत ने चमार से कहा कि इन लड़कियों के जूते अच्छे बनाए, ये लड़कियां उसे जान से भी प्यारी हैं। तब उस मोटी औरत ने अपने बारे में बताया कि यह मेरी बेटी नहीं है, इसके माता पिता तो इसके पैदा होने के 1 सप्ताह के अंदर ही मर गए थे। मैं इनके पड़ोस में रहती थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया, यानी कि अब इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटियों की तरह। और इनके आते ही हमारी अवस्था अच्छी होने लग गई और अब हम धनवान बन गए हैं। यह कहकर वह चली गई। तो इतना सुनना ही था कि रवि तीसरी बार जोर से हंसा। उसे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया था। मगर उसके हंसते ही उसके चेहरे से अब काफी रोशनी निकल रही थी। तो अब रवि यह सोच रहा था कि यदि इन लड़कियों की माँ जिंदा रहती, यानी कि जिसके प्राण वल नहीं लिया था, फिर कोई दूसरा देवदूत आके लिया, तो यह सब गरीबी, भूख और दीनता भरा जीवन जी रहे होते, क्योंकि उसकी माँ तो गरीब थी और ये बच्ची पिता थे नहीं, तो ये लोग गरीब ही रहते। इनकी माँ मर गई, इसीलिए पड़ोसन ने इन दोनों बच्चियों को पाला और आज इन्हें अच्छा जीवन मिल रहा है, अच्छा सुख सुविधा में ये दोनों बच्चियां पल रही हैं। इसीलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि ईश्वर ही मनुष्य के जीने का आधार है। यानी मनुष्य के साथ कुछ अच्छा या बुरा हो तब भी उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके वश में कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता। जो भी है सब ईश्वर की इच्छा से ही होती है। तो अब देवदूत की सजा पूरी हो गई थी, तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए थे और 3 बार वो अपनी मूर्खता पर हंस भी लिया था। तो चमार और उसकी पत्नी समझ गए, जब उसकी इतनी रोशनी उसके चेहरे से निकल ली और वो हल्का हल्का उड़ने लग गया था, कि यह कोई देवता है। अब वह रवि वापस ईश्वर की सेवा में ईश्वर के पास पहुंच गया था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को दया करना चाहिए और प्रेम से सबके साथ रहना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से ही पाप जन्म लेता है। और तीसरी शिक्षा कि कोई नहीं जानता कि भविष्य या कल क्या होगा या अगले क्षण क्या होगा, और ईश्वर जो करता है वह सही करता है। यह 4 शिक्षा हमें इस कहानी से मिली। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद।